नवरात्रि में अब कुछ ही दिन शेष हैं। इसको देखते हुए भक्तजन अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में हर शहर में यह धूमधाम दिखाई दे रही है। हर जगह, चाहे वह मार्केट हो या फिर मूर्तिकार जहां मूर्ति बना रहे हैं, वहां लोगों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि 2 दिन बाद माता का विराजमान होने वाली हैं। तो हमारे साथ बाजघाट मोहल्ले के ही जो विगत 13 साल से माता जी का आगमन हो रहा है अपना क्लब परिवार की तरफ से, और यहाँ पे इस बार उन्होंने क्या कुछ अलग रख रहे हैं और क्या तैयारियां हैं जिसके कारण वह आज हम सबके बीच हैं, और इस बार नवरात्रि में वह क्या कुछ अलग कर रहे हैं, इसको जानने के लिए हमारे साथ हैं अपना क्लब परिवार के कुछ सदस्य, जो हमें बताएंगे कि उनकी तैयारियां क्या हैं और वह आगे क्या कुछ करने वाले हैं। सभी को जय माता दी। सबसे पहले आगामी नवरात्र की सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम बताना चाह रहे हैं कि विगत 13 वर्षों से अपना क्लब परिवार माँ जगत जननी की सेवा में लगा हुआ है, जिसमें से हम धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। धार्मिक कार्यक्रम के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ हम समाज को कुछ अच्छे संदेश भी देते हैं, जिससे समाज का भला हो सके। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारे समाज के लोगों, हमारे वार्ड के लोगों में जागरूकता फैले। अब आते हैं कार्यक्रमों में, तो विगत 13 वर्षों से अपन कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बार हमारे कार्यक्रम में हमने विशेष रूप से कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखा है। जैसे अब देखा गया है कि कार्यक्रमों में कई चीज़ों की बर्बादियाँ होती हैं, उसको लेकर अपन जागरूकता भी अपन देने की तैयारी है। प्रकाश पे भी काफ़ी फोकस है। साथ साथ हमारा जो कार्यक्रम है, माता की महाआरती होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, कन्या भोज होता है एवं माता की शाही विदाई होती है। उसी कार्यक्रम को देखते हुए कि ये 10 अक्टूबर 2024 दुर्गा सप्तमी के दिन माता के दरबार में महाआरती का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ भजन संध्या एवं माँ भगवती जागरण की प्रस्तुति होगी। ऑर्केस्ट्रा आपके गुरुकुल का म्यूजिकल ग्रुप द्वारा कराया जाएगा। इसके पहले दिनांक 8 एवं 9 अक्टूबर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन है, जिसमें माता का अपन कह सकते हैं कि काली नृत्य होगा, खप्पड़ के साथ माता के भगत होंगे, बच्चों के कार्यक्रम होंगे, कंजक पूजा होगी, 56 भोग होगा। और इसी प्रकार से 11 अक्टूबर 2024 महाअष्टमी के दिन, उस दिन महानवमी भी है, उस दिन माता के दरबार में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा और हवन पूजा की जाएगी। विगत 13 वर्षों से आप कह रहे हैं कि माता जी की स्थापना की जा रही है, तो शुरुआत के समय में और अब 13 साल बाद आपको क्या अंतर लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी ये बात है, शुरुआत हम लोगों ने छोटे से की। जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है और उसको बड़े होते होते कई साल लग जाते हैं, उस बढ़ते समय में वो काफ़ी कुछ सीखता है। यही चीज़ हमारे साथ भी हुई। छोटी सी मूर्ति के साथ साथ आने वाले समय में हमने ये जाना कि संगठन का ताकत क्या है, हमारे समाज को क्या ज़रूरत है। साथ ही साथ धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमको क्या लेके चलना है, कि क्या ऐसी चीज़ें करनी है जिससे समाज का भला हो सकता है, जिसमें हमारे क्लब और हमारी जो समिति है ये अगले आने वाले समय में भी और मजबूती से काम कर सके। तो हमने 13 सालों में यही देखा है और यही सीखा है कि जितना आप भवानी के लिए करते जाएंगे वो कम है। आप सच्ची लगन और ईमानदारी से कोई काम कर रहे हैं ना, तो भगवती आपके साथ हमेशा है और उस कार्यक्रम को पूरा करने में उनका पूरा योगदान है। 13 साल से आप दुर्गा जी रख रहे हैं, तो छोटे बच्चों के लिए क्या रहता है? क्योंकि हमारे इतिहास में तो पता चला कि छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रस्तुतियाँ रहती हैं और साथ ही उनके लिए गिफ्ट का भी इंतजाम किया जाता है। जी हाँ, हमारे यहाँ के चूँकि ये आप भी जानती हैं कि ये मोहल्ले के कार्यक्रम होते हैं। मोहल्ले के कार्यक्रम में एक उमंग होती है बच्चों में कि भैया इस साल क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है। छोटे बच्चों को तो हम यही प्रोत्साहित करते हैं कि भैया आपको कार्यक्रम करने हैं, वो कार्यक्रम धार्मिक हो, सामाजिक हो और एक समाज को अच्छे संदेश देने वाले हो। हम लोग उसी कार्यक्रम के लिए जरूर फोकस करते हैं। साथ ही साथ प्रतीक चिन्ह, जैसे हम लोग कोई पुरस्कार वितरण नहीं करते हैं, पुरस्कार वितरण स्वरूप में माता के स्मृति चिन्ह उनको प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि पुरस्कार एक जगह रखे रहेंगे, आगे चल के उनको धूल खाना है। और माता का प्रतीक चिन्ह, उनका स्मृति चिन्ह यदि हम उनको देंगे तो वो साल भर जब तक उनके पास है तो उनकी आप पूजा आरती ही करेंगे और उन्हें याद करेंगे कि फला जगह से हमको मिला है। आपके यहाँ कुछ विशेष प्रस्तुतियाँ भी दी जाती हैं, चाहे वह महाअष्टमी हो, उसके बाहर से कलाकार आ रहे, इस बार क्या अलग है? देखिए, विशेष प्रस्तुति में सबसे पहले तो आपका बघेलखंड का लोकप्रिय काली नृत्य है, जो खप्पड़ के साथ खेला जाएगा। ये पंचमी को दिनांक 8 अक्टूबर 2024 है, उस दिन कार्यक्रम किया जाएगा। साथ ही साथ उस दिन भगत का भी आयोजन किया जा रहा है। अगले दिन षष्ठमी को बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
कंजक पूजा भी रखी जा रही है और 56 भोग का भी कार्यक्रम उसी दिन रखा जाएगा। सप्तमी को जिस प्रकार मैंने बताया कि सप्तमी को माता की महाआरती एवं माँ भगवती जागरण है, जिसमें माता की प्रतिमा के समक्ष 108 दीपों का प्रज्वलन होना है। साथ ही साथ प्रस्तुति जो है मुकेश गुरुकृपा म्यूजिकल ग्रुप द्वारा दी जाएगी। सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में माता के दरबार में उपस्थित हो। अच्छा, इसके साथ साथ हमने एक समाज के लिए एक नई चीज़ों का भी आयोजन किया जा रहा है। कमेटी की तरफ से लकी ड्रॉ का भी आयोजन है, जिसमें एक छोटी सी सहयोग राशि के साथ साथ लकी ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुछ पुरस्कार भक्तजनों को दिए जाएंगे। और इन जो पैसों का उपयोग हम लोग समाज सेवा के लिए करेंगे, न कि अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए करेंगे। समाज सेवा में कुछ बेचारे जिनको किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे ये कार्यक्रम आगे आने वाले समय में भी चलते हैं। समाज सेवा की तरह भी हम लोगों का रुझान रहता है। कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्तियों को कुछ ना कुछ की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग 12 महीने कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये जो सहयोग हुआ हमारे उन कार्यक्रमों के लिए होता है। अपना क्लब परिवार में विगत 13 वर्षों से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। हर वर्ष हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इस वर्ष जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो महिलाओं को, बच्चों को और साथ साथ हम लोग समाज को एक अच्छा संदेश देने के लिए कई विशेष तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। जैसे कि महिलाओं के लिए संगीत से जुड़े कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। पंचमी के दिन जो है भगत का आयोजन और देवी गीतों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के द्वारा जो है भजन की प्रस्तुति की जाएगी। इसके साथ साथ हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों के, जो कि इस समय के जो गीत होते हैं बॉलीवुड के अदर गीत होते हैं, वो गीत नहीं होंगे, माता के भजन होंगे, जिसमें बच्चे अपनी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही हम जो समाज को संदेश देना चाहते हैं, तो हम लोग एक तरह से यहाँ पर स्वच्छता, हमारे पंडाल की जो व्यवस्थाएं रहती हैं वो हम लोग उसमें विशेष ध्यान दे रहे हैं इस बार। हाँ, जहाँ तक कि माता का प्रस्थान जहाँ से होगा, आगमन जहाँ से होगा, तो वहाँ तक की व्यवस्थाएं जो रहेंगी वो एकदम सुचारू रहेंगी।